नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको किसान बिल के से संबंधित जो 3 विधेयक अभी हमारे केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को पास की है, उससे संबंधित जानकारी देना चाहूँगी। किसान बिल पर देश में विपक्ष और किसानों के साथ मिलकर बहुत सारा हाय तौबा मचा हुआ है। तो क्या है सरकार का दावा और विपक्ष का विरोध, आइए जानते हैं। मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयकों को पारित किया, जिसको लेकर ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के साथ गठबंधन वाली पार्टियाँ भी इसका विरोध कर रही हैं। सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लग रहा है। मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन की वरिष्ठ मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी इनका विरोध किया और विरोध में इस्तीफा भी दे दिया। किसान सड़कों पर उतरकर इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में तीनों विधेयक क्या हैं और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला विधेयक है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। इसका फायदा क्या होगा? यह किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे यहाँ ज़्यादा उत्पादन हुआ है, उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। विरोध क्यों हो रहा है? यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति APMC के बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि वे मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट तो बेहाल ही हो जाएंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो होता है आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। अब दूसरा है किसान अनुबंध विधेयक 2020। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। इसके तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी, फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार होगा। इससे लाभ क्या होगा? इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वह उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच देने के अलावा यह विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देगा। विरोध क्यों हो रहा है? किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसानों की मोल तोल करने की शक्ति को कमज़ोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियों को
थोक विक्रेताओं व प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। अब तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहना है। जबकि सरकार का कहना है जो लाभ होगा तो इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता लाना है। विरोध, इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि जिन्सों के भंडारण में दखल मिल जाएगा जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। सरकार का पक्ष, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानून राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी कानूनों का अतिक्रमण नहीं करता है। यह विधेयक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को मंडियों के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी उपज के लिए बेहतर दाम मिले। इससे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ेगा और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में अवसंरचना का विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। धन्यवाद।